बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला। तो ऐसा करते हैं कि थोड़ा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आप और मैं मिले कहाँ पे थे, मुलाकात कैसे हुई आपकी और मेरी, कुछ याद है? हाँ, एसएफएस में 2012 में हमारी एसएफएस मुलाकात के हुई थ्रू थी। हमारी मुलाकात रही और माशाल्लाह अब तक चलती आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो आप थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और बहरीन में कब से हैं यहाँ पे? मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ, बॉम्बे से खास। मेरा नाम फरहत अंजुम है और बहरीन में 15 साल से हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और हम 5 बहन भाई है, एक भाई है, 4 बहनें हम लोग। हम्म। और एजुकेशन तो इतना खास नहीं है मेरा। मैंने बस 10th किया हुआ है, उसके बाद मैंने स्टिचिंग में डिप्लोमा किया हुआ है। फिर मैं शादी से पहले सिलाई सिखाती थी बच्चों को, और बस। फिर शादियों के बहरीन आ चुके। सही। और तो आप ये बताएं कि फिर भाई साहब से कहाँ मुलाकात हुई और शादी कैसे हुई, थोड़ा उनके बारे में बताइए। मुलाकात तो अरेंज मैरिज है। सही। हाँ, मेरी ननद आए थे, उन्होंने देख के पसंद किया था और फिर शादी हुई। तो अब अभी माशाल्लाह शादी के बाद फिर जो आपकी अपनी फैमिली है उनके बारे में बताएं, कितने बच्चे हैं और हजीम कौन से नंबर पे हैं? माशाल्लाह 4 हैं, बड़ी बेटी है, 3 बेटे हैं। तो हजीम हमारे लास्ट नंबर पे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो कितने साल हाँ, हो चुके हैं हजीम? माशाल्लाह 13 साल के हो गए। 13 साल के हो गए। सही। हम्म। तो जब आपको मालूम हुआ कि अजीम जो है वो डाउन है, तो वो आपको किस टाइम पता चला? इसकी बर्थ पे पता चला या फिर बर्थ के बाद पता चला? एक्चुअली इसकी बर्थ के वक्त जो है डॉक्टर ने सब कुछ मेरे हस्बैंड को बता दिए थे, लेकिन मुझे नहीं पता लगा ऐसा। कि मैं तो नॉर्मली उसको समझ रही थी, बस ये था कि वो आफ्टर बर्थ जो है 40 डेज जो है वो उन्होंने रखा हुआ था। उन्होंने ये कहा कि ये अर्ली बर्थ है, क्योंकि ये 3 वीक्स पहले आ गए। तो यहाँ पर जो है वो फुल टाइम होना चाहिए, 36 वीक्स। अब इसके तो 3 वीक्स बाकी थे। तो मुझे लगा कि शायद इसलिए उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन पैदाइश के वक्त जो है वो इसके पापा को उन्होंने बता दिए थे कि क्या प्रॉब्लम है। फिर जब हम वहां से हॉस्पिटल से निकले तो उन्होंने बोला कि, मैंने उनसे पूछा कि अपना बेबी नहीं है साथ में, तो बोले नहीं, वो अभी रहेगा अंदर, तो आप मिल लो, देख लो उसको। तब मैंने मोहम्मद अजीम को देखा तो वो इतना, मुझे ऐसा लगा नहीं कि उसमें कोई चेंज है, नॉर्मल बच्चा ही लगा मुझे वो। तो बस मुझे फिर जब जैसे मोहम्मद अजीम बड़ा होते गया ना, तो लोग बोलते थे ये आपका स्पेशल चाइल्ड है, ये आपका स्पेशल चाइल्ड। तो मैं मुस्कुराती थी कि हाँ स्पेशल है, क्योंकि एक गैप के बाद आया था, तो उस हिसाब से मैं समझती थी कि भाई लोग बोलते होंगे। लेकिन फिर पता लगा कि नहीं, हमारा बच्चा सच में स्पेशल है, डाउन सिंड्रोम है। ओके। तो तो डाउन सिंड्रोम की जैसे मुझे पता चला कि 3 टाइप्स होती हैं, तो इनमें से जी कोई टाइप्स में फॉल करते हैं? जी, ये एकदम माइल्ड है। ट्राइकोमी 21 है। ओके। कोई। हाँ, माइल्ड है एकदम। अच्छा, सही, सही, सही। हम्म। तो ये माइल्ड उसमें आते हैं। जी। सही। तो आपको कुछ पता था डाउन सिंड्रोम्स के बारे में कि डाउन सिंड्रोम्स क्या होता है? कभी सुना था या बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस था आपका? फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, मेरे खानदान में मैंने दूर दूर तक कोई स्पेशल चाइल्ड देखा था ना, इनके खानदान में है। तो ये गिफ्ट हमको ही मिला है। नहीं, आप ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेशल लोग हैं। सो ये अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए कि जब आपको पहली दफ़ा पता चला भाभी, तो क्या क्या फीलिंग्स थी? क्या रिएक्शन था? जब मोहम्मद हजीम पौने 3 साल के थे, तब हमारे यहाँ पर बिल्डिंग में ना एक दुबई से फैमिली आई, रिजवाना नाम था उनका। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका बच्चा बात क्यों नहीं करता है, क्योंकि मोहम्मद अजीम बिल्कुल सिर्फ मम्मा पापा के सिवा कोई कुछ बात नहीं करते थे। हुँ, हुँ। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे बच्चे जो है वो लेट स्पीक है। मेरी बेटी भी जो है 2.5 साल में जब नर्सरी में जाने लगी, तब तहरीम ने प्रॉपर बोलना शुरू किया। उसी तरह दूसरे बच्चे भी। तो मैं ये सोच के चल रही थी कि मोहम्मद अजीम भी शायद उसी तरह से करेगा। हुँ, हुँ। तो उसने कहा कि नहीं, तुम है ना इसको डॉक्टर को बताओ। तो मैंने कहा क्यों? तो बोले ये आपका स्पेशल चाइल्ड है। उस वक्त उन्होंने प्रॉपर मुझे बताया, क्योंकि उनके भाई डॉक्टर थे, कि आपका बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम है और ये इसको स्पीच की जरूरत है।
तो अब आपके मतलब मेरे हस्बैंड तो बिजी रहते थे, वो सऊदी जाना आना उनका डेली का होता था, तो उन्होंने बोले आप उनसे ही रुजू करो। और फिर हमने जाकर उन्हें पता किया, उसने सब नेट पर ये कौन सा स्कूल इसको एक्सेप्ट करेगा, कौन इसको स्पीच देगा। फिर माशाल्लाह क्या नाम था स्कूल का, ब्राइट बिगनिंग में माशाल्लाह वहाँ के प्रिंसिपल अबरार हैं, और उन्होंने मोहम्मद हजीम को फिर वहां पर लिया, और वहां उसकी स्पीच शुरू हुई 3 साल की एज में। राइट। सो उससे फिर स्पीच थेरेपी लेने से फिर इम्प्रूवमेंट आती रही स्लोली। माशाल्लाह हाँ, उसकी इम्प्रूवमेंट माशाल्लाह हुई। उसने हल्का हल्का नहीं शुरू किया बोलना, कुछ वर्ड्स शुरू किए। और उसमें प्रॉब्लम ये थी कि मतलब उसका जो बदन है ना वो मतलब एकदम सॉफ्ट था, नाजुक सा, यानी आप अगर उंगली रखोगे तो जैसे आपकी उंगली अंदर चली जाएगी, इतना सॉफ्ट था वो। चलने फिरने में भी थोड़े पैर उसके जो है लचकते थे, फिर वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता था। तो ये सारी चीजें जो है वो वहां पर माशाल्लाह डेवलप हुई। डेवलप हो गई। तो ऐसा हजीम कोई फिजिकल कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं उसने फेस किया कभी? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं था माशाल्लाह। जो नॉर्मल बच्चे जो एज में डेवलप होते हैं, प्रॉपर मोहम्मद हजीम वैसे ही हुआ। 6 मंथ में उसने बैठना सीखा, 9th मंथ में बराबर खड़ा हुआ, 12th मंथ में उसने चलना शुरू किया, यानी उसमें ऐसा हमको कुछ डिले नहीं लगा। तो सिर्फ एक स्पीच का था, तो वो भी बच्चे जो मेरे थे पहले वाले, तो उस हिसाब से मैंने स्पीच के लिए सोचा था कि सही। भाई बड़े बच्चों ने पहले बात की तो। और फिर वहीं पे ब्राइट बिगनिंग में माशाल्लाह मेरी ग्लोरिया से मुलाकात हुई। फिर माशाल्लाह ग्लोरिया मेरे साथ 5 साल तक 6 साल तक रहे। और जो माशाल्लाह माशाल्लाह जो बहुत सारा डेवलप आया ना, वो ग्लोरिया की वजह से आया। उसकी स्पीच बहुत ज्यादा खुली, उन्होंने उसको सीढ़ियां चढ़ना उतरना सिखाया, रो ट्रैम्पोलिन पे जंप करना सिखाया, माशाल्लाह माशाल्लाह सही। बहुत चीज। सही। हाँ तो किसी डॉक्टर को आपने कंसल्ट किया या मतलब सिर्फ? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं, नहीं। जब मोहम्मद हजीम जो है 40 डेज बाद सलमानिया से निकले, तो उन्होंने बताया था कि बस इसके हार्ट में प्रॉब्लम है, एक छोटा सा होल है, तो इंशाल्लाह वो 1 साल में भर जाएगा, और या तो आफ्टर 12 आप इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा 12 की एज में। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में ही उसका जो है वो होल बराबर हो गया। उसके हार्ट के जो मसल्स थे वो प्रॉपर हो गए सारे, और उन्होंने फाइल बंद कर दी। उसके बाद हमने किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हजीम को कोई हाँ मुश्किल नहीं आई? नहीं भी, हार्ट का हो गया तो फिर आफ्टर 4 मंथ जो है वो मतलब जब से हॉस्पिटल से आया ना, तो वो वॉमिट करता था। तो वो ट्रीटमेंट हम जब हार्ट के लिए जाते थे, तो जब वो 4 महीने का था उस वक्त उसने हॉस्पिटल में ही, हम वेट कर रहे थे तो वो वॉमिट किया था वहां पर। तो एक डॉक्टर थे जिनका अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने उसको देखा था। तो अब वो सिखा रहे थे, तो उन्होंने बोला आप वेट कर रहे हो तो अगर थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो। तो हम उनके कैबिन में चले गए। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मतलब इसने, मैंने फीड किया हुआ था उसको, दूध पिलाया था, तो वो दूध जो है ना वो घूम रहा था पेट में। तो उन्होंने बोला इसको कोई प्रॉब्लम है, तो हमने कहा नहीं ऐसा ऐसा। मेरे शौहर ने फिर बताया इसके पापा ने कि ऐसा ऐसा था, 40 डेज इधर ही सलमानिया में ऐसा, और अभी हम लोग हार्ट का ट्रीटमेंट है उसके लिए आते हैं। तो उन्होंने फिर बोला कि नहीं इसको कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर उसने उसके कपड़े उतारे, उसको टेबल पे लिटाया, और बच्चों को भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताया कि प्रॉपर वो दूध का एक गोला है ना वो उसका जो घूम रहा था। और फिर उन्होंने बोला फौरन एक दूसरे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट दिए, बोले उनको दिखाओ। और फिर उसकी सर्जरी हुई थी जब ये 4 महीने के थे, क्योंकि उसकी आंत का प्रॉब्लम था, जो लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल में जो जाने का रास्ता है वो ब्लॉक था। हाँ, स्मॉल से लार्ज में जो है। सही। तो फिर उसका ऑपरेशन हुआ था माशाल्लाह, 12 स्टिचेस आए थे, इतना बड़ा उसका ऑपरेशन है। यानी सही। उसको डाइजेस्ट नहीं होता था दूध, वो इसलिए वो ओके। वॉमिट करता था। सही सही सही। वो हार्ट से रिलेटेड तो नहीं था, वो तो एक अलग नहीं था, प्रॉब्लम। वो स्टमक से था। और वो जो है उन्होंने उस वक्त ऑब्जर्व शायद नहीं किया था, क्योंकि जब हम हॉस्पिटल में जाते थे, फीडिंग के लिए जाती थी ना, उस वक्त अक्सर दूध जो है ना वॉमिट किया हुआ होता था। तो मेरे शौहर ने कई दफा पूछे भी कि ये ऐसे दूध क्यों होता है, तो बोले वो बच्चे हिचकी नहीं लेते हैं ना जब हम फीड करते हैं, उसके बाद में बप लेते हैं ना बच्चे जी के जी डाइजेस्ट हो गया है या, जी। तो वो नहीं लेते, तो समटाइम जो है 2-4 वो मुंह से निकल हाँ, जाता। बोले ऐसी कोई बात नहीं है, उस वक्त सही डॉक्टर ने ये बोला था। सही सही लेकिन जब सही। घर में लाने के बाद जब मैं इतना सा दूध पिलाऊं तो इतनी वॉमिट करता था, तो मुझे वो समझ नहीं आती थी कि बच्चा वॉमिट क्यों करता है।
वो भी अल्लाह ताला ने मतलब उस जरिए से हल कर दिया कि हमारा इंतजार करना, उस डॉक्टर का देखना, और फिर सही बात है, उसका सही। वो ट्रीटमेंट हो गया। सही, तो ये तो थोड़ी जैसे चाइल्डहुड की प्रॉब्लम्स आप बता रही हैं, तो हाँ, अभी ये कोई ऐसी उसके बाद जब हम एसएफएस में मिले माशाल्लाह, काफी पेरेंट्स से मिली मैं, काफी बच्चों को मैंने देखा, तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद हजीम फिर भी बहुत अच्छे हैं। और वहां पर फिर मुझे डॉक्टर ओसवाल का पता चला जो पुणे में है, और मेरे ख्याल से हमारे एसएफएस की कुछ फैमिलीज भी वहां पर गई थी दिखाने के लिए। तो मैं फिर बब्बू को लेकर गई थी, मोहम्मद हजीम को। तो वहां पर मैंने 3 साल ट्रीटमेंट लिया उनका। वो मुझे दवाएं देते थे, आयुर्वेदिक दवाएं थी, बारीक गोलियां, वो मैंने 3-4 साल तक ली उसके लिए। तो फिर उस वक्त उन्होंने बोला कि इसका हम लोग ब्रेन का जो है वो एक्सरे करेंगे, उसको जांचेंगे कि ये कितना उसको अंदर वो सही है या क्या है, क्योंकि समझता वो हर चीज था, बोलता नहीं था। और उस वक्त जब टेस्ट कराया तो माशाल्लाह उन्होंने बोला कि इसका जो ब्रेन है वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों का है, तो ये समझ लेता है सब कुछ, इसकी जुबान मोटी है। तो ये जब 10 साल के बाद जो है वो ये कुछ बोलना शुरू करेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हुआ। आफ्टर 10 जो है वो कुछ सेंटेंस, कुछ लफ्ज अपनी तरफ से बोल रहा है माशाल्लाह, और खुद ही बहुत इम्प्रूवमेंट है इम्प्रूवमेंट उसमें। आ रही है वक्त के साथ। हाँ। तो भाभी अभी अभी जो मतलब ये तो चाइल्डहुड से आप बता रही, तो अभी उसको कोई मुश्किल ऐसी कोई फेस कर रहा है इस एज में, आप क्या समझती हैं कि जो इसके लिए भी थोड़ा मुश्किल टाइम भी है और अब इसको अभी ओवरकम? तक तो ऐसा कुछ नहीं है, बस एक चीज है जो एक, जब बच्चे 13-14 साल में आते हैं तो उनमें जो एक फीलिंग्स की चेंजेस होती है, उस अभी तरह मैं से है बात कर उसमें। रही हैं। हाँ, जी। तो वो समटाइम्स मैं देखती हूँ तो मैं उसको फिर डांटती हूँ, ये कि ये अच्छा नहीं है, ऐसे नहीं करो, उठो चलो सही। भागो, जाओ हाथ मुंह धो लो, इस तरह सही। से। तो तो अभी अभी तक तो वो जब, चीज हाँ, को फॉलो कर रहे हैं। सही। तो आप इसको इस तरह से हैंडल कर रही हैं कि उसको आप डाइवर्ट हाँ। करती हैं। हाँ, हम्म। मैंने मतलब उसको है ना पैम्पर कभी नहीं किया। मैंने जैसे 3 बच्चों को ये किया उसी तरह से उसको मैंने किया, जहां डांटना है, जहां मारना है, जहां रोकना है, उस तरह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज उसमें बहुत डेवलप हुई है, सही, सही। तो क्योंकि जैसे कि एक एक गॉड गिफ्ट ही हुआ ना, कि मुझे तो पता ही नहीं था, ये अच्छी बात हुई। तो मैंने उसको उसी तरह से ट्रीट किया, ये क्यों नहीं कर रहे, ऐसे क्यों बैठे हो, इधर जाओ उधर जाओ, तो वो माशाल्लाह से। हेल्प किया, उसने उसको हम्म। हेल्प किया है, सही बात है। सही। सो आपने अपने आप को एजुकेट करने के लिए आपने जो है वो क्या मतलब कुछ बुक्स पढ़ी या लोगों से ज्यादा मिलना किया, किस तरह से आपने अपने आप को कैसे एजुकेट किया? मैंने किसी से नहीं मिली, जो भी मेरे अंदर जो होता था मैं वो उसके साथ करती थी। मैंने तो मैं बोलती थी कि बस अल्लाह ताला तुमने दिया हुआ है ना, तो इसको तुम ही समझ भी दो, सही, बस इतनी समझ दो ना कि वो खुद यानी इंडिपेंडेंट अपना रहे, और सही, कुछ नहीं। बस यही मेरा था, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, कुछ नहीं, बस। सही, सही, सही। तो अभी आजकल नजीम क्या कर रहे हैं, मुझे इनके बारे में बताएं थोड़ा सा। क्या, किधर बिजी हैं, क्या कर रहे हैं आजकल? आजकल मोहम्मद हजीम ज्यादातर तो अपने मोबाइल पे होते हैं, सही, और मोबाइल में वो ऐसी वीडियोस देखता है ना जिसमें से वो वर्ड्स को कैच करता है। सही। तो माशाल्लाह बहुत सारे वो सेंटेंस बोलने लगे हैं। और फिर डांस का भी मूड हुआ तो डांस करते हैं, कभी मेरे साथ कुकिंग में आ जाते हैं किचन में। सही। हम्म। तो कैसी पर्सनैलिटी है हज़ीम की? आप कैसा इसको डिस्क्राइब करेंगी? हज़ीम की पर्सनैलिटी किस तरह का बच्चा है? माशाल्लाह बहुत लविंग है, मोहब्बती है, चीजें समझता है, चेहरे पढ़ता है। मेन चीज अच्छा, उसकी ये है कि आपका चेहरा पढ़ता है। अगर आप सैड है तो आगे पूछे मम्मा क्या हुआ, मम्मा क्या हुआ, आप क्यों सैड हो, इस ओके। तरह से। बहुत लविंग है, अंडरस्टैंडिंग है उसको चीज़ों की तरफ। बहुत अंडरस्टैंडिंग है, हर चीज समझता है माशाल्लाह। सही, सही। हम्म। तो और दोस्त बनाने में तो बहुत एक्सपर्ट है वो। इंटरेस्ट क्या है इनकी? सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट किस में लेता है? सबसे ज्यादा तो उसको डांस और कुकिंग ही है फिलहाल तो। अच्छा, दो दो हाँ। टॉप पे चल रहे हैं अभी भी। हाँ, तो इंशाल्लाह आगे मेरी भी सोच यही है कि जिस चीज में उसको इंटरेस्ट है ना, तो मैं उसको उसी में बनाऊं। उसी में तो फ्यूचर में फिर या तो ये कुक होंगे या फिर एक जबरदस्त वाले डांसर, तो फिर डांसर होंगे। फ्यूचर। इंशाल्लाह। जबरदस्त, अच्छे प्लान है। सो प्लान ए और बी दोनों चल रहे हैं साथ साथ। जी जी जी। सही। सो भाभी आपके जब फैमिली, आपके अपने बच्चों ने, फैमिली वालों ने कैसे रिएक्ट किया?
जब उन्हें पता चला कि हजीम ऐसा है, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? एक्चुअली शुरू में ना भाभी वो वैसा नजर नहीं आता था, आप अगर उसको देखेंगे तो वो नॉर्मली नजर आता था। तो जब मैं फैमिली में लेकर गई तो ऐसा कोई रिएक्शन मुझे नहीं मिला। लेकिन जब मोहम्मद अजीम 5 या 6 साल के थे, जब मैं इंडिया गई थी, तो मेरी बहन, मैंने कहा ना मेरी बहनें टीचर है, तो उन्होंने जी। जो स्कूल में एक बच्ची को वैसे देखा। तो तब मेरी बहन ने, मुझे बड़ी बहन ने पूछा कि मोहम्मद अजीम जैसी ही एक बच्ची आती है, तो वहाँ टीचर को मैंने पूछा तो उन्होंने बताया, मतलब टीचरें बात करती आपस में, तो उन्होंने बताया कि ये बच्ची डाउन सिंड्रोम है। और ये, लेकिन माशाल्लाह वो बोलती थी, तो मोहम्मद अजीम क्यों नहीं बोलता? तो मैंने कहा था कि इसमें भी एक किस्में हैं अलग अलग, तो इंशाल्लाह मोहम्मद अजीम भी बोलेंगे। तो बोले बुरा नहीं मानना, लेकिन ये डाउन सिंड्रोम है क्या? तो मैंने कहा था हाँ। लेकिन ऐसा माशाल्लाह सारे बहुत मोहब्बत करते हैं, ऐसा मुझे कुछ दूसरा रिजल्ट नहीं मिला। नहीं, चले पॉजिटिव सब। खानदान में तो नहीं मिला माशाल्लाह, इधर भी उधर भी बहुत मोहब्बत करते हैं उससे। सब लोग प्यार करते हैं, ये तो हाँ, लेकिन बस एक हमारा जो कहते हैं ना समाज या हमारे बाहर के जो लोग होते हैं ना, वो हमको जरा हर्ट करते हैं। ऐड करते हैं। तो वैसा एक एक्सपीरियंस हुआ है बस इंडिया में मेरे साथ। सही सही, तो वो आपको हर्ट किया उसने। शेयर जी। करना चाहेंगी? जी बस जो है ना, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग भी जो है बहुत नैरो माइंड होते हैं, उस तरह के बच्चों को लेके मैं निकली थी। ट्रेन का सफर इनको करना था, क्योंकि जब हम जाते हैं तो ज्यादातर गाड़ी में ही घूमते हैं, यहाँ भी वही कार वाला सिस्टम है। तो बोले मम्मा ट्रेन से चलते हैं, जरा राउंड लगा कर आए। मैंने कहा चलो। हमने टिकट खरीदी, और टिकट जो है उस वक्त मेरा बेटा ले रहा था, और मोहम्मद हजीम गोद में थे। तो वो सामने से जब टिकट आई है तो उसने मैं मेरे बेटे के हाथ में दिया। तो मोहम्मद अजीम का कहना था कि मेरे हाथ में दो, क्योंकि वो अपने आप को पीछे नहीं रखता है, ये उसकी बहुत अच्छी आदत है। तो वो कह रहा था कि अंकल मेरे हाथ में दो, और उस बंदे ने जो है उसको टच करना भी गवारा नहीं किया। उसे ऐसे लगा कि पता नहीं ये क्या बच्चा है। क्योंकि हमारे यहाँ जो नॉन मुस्लिम्स है या जो थोड़े से हैं दिमाग के, तो वो उनको लगता है कि ऐसे बच्चे उन घरों में आते हैं जिन्होंने कुछ गलत किया हुआ होता है, या तो इनको किसी ने कोई कहते हैं ना श्राप देना, कर्स कर्स दिया हुआ ना, जैसे कि जी। पता नहीं उनकी मेंटेलिटी है। तो वो बंदे ने उसके हाथ में टिकट नहीं दी। मोहम्मद अजीम उस वक्त बहुत रोया। और सामने से जो स्टेशन के कॉब होते हैं ना, पुलिस वाले जो रेलवेज के, उनमें से एक लेडी आई, हंसते हुए आई और कहने लगी, वो सारे चारों पांचों मराठी में बोलने लगे कि ये तो बच्चा पागल है। और वहां मेरी सटक गई। हम आगे आ गए थे, फिर मैं पीछे पलट कर गई। फिर मैंने उसको हमारी वो मराठी लैंग्वेज में बोला, मैंने कहा ये बच्चा तुमको कहाँ से पागल नजर आ रहा है? पागल तुम लोग हो जो उसको समझ नहीं रहे। वो सिर्फ एक चीज कह रहा है कि मेरे हाथ में टिकट दो। तो ये तुम्हारी समझ नहीं आ रही है? तो नॉर्मल बच्चे भी जिद करके बोलते हैं ना अपने पेरेंट्स को। तो खबरदार उसको पागल नहीं बोलना, पागल तुम हो। और मैं बहुत गुस्से में बोली, तो मेरे बच्चे बोले मम्मा मत इनके साथ आर्ग्यू करो, निकल लो, जिसकी जैसी सोच हम नहीं रोक सकते किसी। सही सही सही। तो ये एक बड़ा बैड एक्सपीरियंस था मेरा। मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा भी आया, रोना भी आया। मैं कैसे लोग है ना जो एक जी बच्चे को समझते नहीं है। जी। बस ये होपफुली क्या आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आप जैसे बात करी हैं, लोग अंडरस्टैंड भी करें इन चीज़ों को और समझें भी। आने बिल्कुल। वाले जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए इतनी मुश्किलात ना हो जो हम ना सब हो, नहीं सही। की हों। तो सो भाभी, आपने भी जिक्र किया कि अजीम स्कूल में भी गए हैं, तो कभी ऐसा स्कूल हम्म। बुली वगैरह हुई या कभी आपको ऐसा हार्ड टाइम मिला कि इसको कोई नहीं 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 नहीं। किया हो? नहीं ना, माशाल्लाह बच्चों ने किए। इतनी छोटी 3-4 साल के बच्चे वहां पर, 2.5 साल के, मगर किसी ने नहीं। बहुत मोहम्मद अजीम सबको जा जा के हक करते, तो सारे फ्रेंड बन जाते थे। अच्छा। तो बच्चे इनके पीछे चलते थे भाई हजीम हजीम, माशाल्लाह बड़े फ्रेंड्स बन गए थे वहाँ। फ्रेंडली। माशाल्लाह टीचरें भी सारी कोऑपरेटिव थी, बहुत मोहब्बती। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बुलिंग का कोई ऐसा इन्होंने नहीं, कोई किया। कुछ भी नहीं। सही। सो आप जैसे जैसे माशाल्लाह अजीम बड़े हो रहे हैं, तो भाभी जो इनकी ज़रूरियात हैं, आप समझती हैं कि सोसाइटी में उस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं, इनको मिल जाएंगी जैसे जैसे ये बड़े हो रहे हैं? मुश्किल तो है, उसके लिए तो रुकैया हमको ही हाथ पैर मारने पड़ेंगे कि भाई इनके लिए कुछ जगह बने, और हम्म, बड़े ओपन माइंडेड लोग आए सामने इनके लिए हेल्प करने। तो हम्म। ये एक है दुआ, देखो अब अल्लाह कबूल करे।
स्टेप्स की तरफ चल रहे हैं हम लोग, अल्लाह करे जी। रास्ते खुल जाएं। सो भाभी कितना हम्म। मुश्किल होता है अजीम के लिए, जो एक हम लोग कहते हैं ना एक नॉर्मल माशरा, और उसमें हमारे जैसे बच्चों के लिए कैसा मुश्किल होता है, आसान होता है मिक्स होना? मुश्किल होता है, वैसे मोहम्मद हजीम का तो नेचर है मिक्स होने वाला, हम्म, तो माशाल्लाह मुझे उस चीज को तो नहीं ये करना पड़ा। लेकिन हम्म, मैं चाहती हूँ कि आगे भी लोग जो हैं वो ऐसे बच्चों के लिए आगे बढ़े, उनको मौका दें, उनसे मिले, बात हम्म, करें ऐसा। और सही मोहम्मद हसीम तो चलते चलते ही किसी को यूं टच कर ले, प्यार कर ले, तो यहाँ तो लोग बहुत खुश होते हैं। सही और अब देखिए हमारे इधर क्या होता है। सही सही। तो एक डिफरेंटली एबल्ड बच्चे की माँ होने की हैसियत से अभी इमोशनल आपकी जो स्ट्रगल्स वो क्या रही, आप खुद किन मराहिल से गुजरी? तो बहुत मुश्किल सफर है, बहुत ही मुश्किल सफर है। हम्म, कुछ तो बताएंगे? बयान भी नहीं कर सकती मैं जब मॉल में उसको लेके जाती थी, वो भागता था तो मैं नहीं सोचती थी कि मुझे कौन देख रहा है, मैं हाँ, उसके पीछे दौड़ती थी, उसको हाँ, लेके चलना, मैं घंटों घंटों उसको उठा के घूमती थी। तो अल्लाह ताला हिम्मत भी दिया उस वक्त माशाल्लाह से। फिर हम्म, बच्चे जैसे बड़े हुए तो फिर वो मेरे साथ उसको लेने लगे, उसके पीछे दौड़ने लगे। हम्म, है मुश्किल सफर है, बहुत सब्र आजमा है, सही। लेकिन अल्लाह ताला हिम्मत भी दे देता है। तो वो आपने हम्म। अपने आप को खुद ही स्ट्रॉन्ग किया? क्योंकि प्रॉब्लम ये थी ना कि मेरे शौहर उसको ज्यादा उठा नहीं सकते थे, कि उनको जो है वो हम्म, रीढ़ की हड्डी में है प्रॉब्लम ना, मनके का प्रॉब्लम है, तो वो भी बेचारे लेते थे लेकिन ज्यादा देर नहीं ले पाते थे। हम्म, तो हम बच्चे और मैं ही उसके पीछे रहते थे ज्यादा। सही। मैंने माशाल्लाह उसको 8-9 साल तक गोद में उठाया हुआ है। हम्म, हम्म। सही। सो भाभी आपके और भाई साहब के रिलेशन ड्यूरिंग इस टाइम में कैसे रहे? आप भाई साहब ने आपने एक दूसरे को कैसे, एक लंबा सफर है ये, सो कैसे आप लोगों ने डील किया इसको? बस वो मुझे हिम्मत देते थे, मैं उनको हिम्मत देती थी लेकिन मेरी हिम्मत ज्यादा टूटती थी ना, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था, उसके साथ ही 3-4 बच्चे और हुए थे सेम टाइम पे, तो मुझे लगता था अल्लाह ताला क्यों मेरे बच्चे को ऐसा बनाया, दूसरे बच्चे सारे अच्छे आए। हाँ, और आज माशाल्लाह सारे 6-7th में पढ़ते हैं। तो कभी सोचा नहीं था, बल्कि मैं तो ये सोचती थी ना कि ये बच्चा ये क्लास में जाएगा तो ये बच्चा ये क्लास में आएगा ना, हम सोचते हैं, तो उस तरह से सोचती थी मैं। लेकिन आज जब वो बच्चे माशाल्लाह मेरे सामने आते हैं तो होता है थोड़ा फील, लेकिन मैं बोलती हूँ कि अल्लाह की शान, क्या बोल सकते सही सही सही। तो थोड़ा सा एसएफएस के बारे में बताइए कि एसएफएस के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? माशाल्लाह आप भी काफी अरसे से इसके साथ जुड़ी हैं। हैं। एसएफएस के साथ मेरा बहुत ये हुआ, मतलब एक जो सब्र आता था ना, जब भी एसएफएस के इवेंट्स होते थे उसमें मैं जब जाती थी तो बहुत सब्र आता था। तो एक और फिर जब आप लोगों से मिली, आपसे मिली और फातिया जी से मिली, तो फातिया जी ने तो गले लगाकर एक ही बात मुझे बोली थी कि हाँ अंजुम, हम बहुत रो लिए, अब नहीं रोएंगे, अब हम हंसेंगे और अच्छे से यानी अपना सफर जारी रखेंगे। तो उस बात को मैंने जो है वो चैलेंज की तरह लिया कि हाँ सही है, हम क्यों रोए ना, हम यानी दूसरा क्यों ऐसे देख रहा है, वो क्यों मेरे बेटे के बारे में ऐसे बोल रहा है, क्योंकि लोग है ना कई दफा हमारे सामने ही चू चू करते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, हमने ये नहीं करना चाहिए ना, हमारा बच्चा है, अल्लाह ताला ने हमको जैसा दिया हम उसको लेके चलेंगे ना, हम क्यों दूसरे का सोचेंगे। तो माशाल्लाह बहुत हिम्मत मिलती थी वहां से। सही बात। वो जो अकेले में एक रोना आता था उसको देख के कि मेरा बच्चा ये कर रहा है, ये नहीं कर सकता है, ऐसे जो एक हम्म, गलत पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स आते थे ना, हाँ, माशाल्लाह हाँ, वो हटते गए। वो हटते चले गए। सही सही। हाँ माशाल्लाह अपनी फैमिली भी इतनी अच्छी है, इतने सारे लोग मिलते थे, सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे, तो ऐसा लगता था कि नहीं यार, तुम्हारे से तो मेरा दुख कम है, हम्म, तुमसे तो मेरा दुख। तो वो सही बहुत हिम्मत देती थी। सही सही। हम्म। बहुत बड़ा रोल है एसएफएस का हम सबकी जिंदगी में। बहुत बहुत बड़ा। बहुत हमें हेल्प मिला है उसकी वजह से, हर एक को जी। उसके हिसाब से। हम्म। तो आप मुझे ये बताएं कि सोसाइटी में अगर आपको आप कुछ तब्दील करना चाहें, आपको कोई चॉइस दी जाए, तो आप कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्या चेंज करना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ ना ऐसे सब बच्चों को जो है एक लोग आगे बढ़कर एक्सेप्ट करें, उनको आगे बढ़ाने की और इंडिपेंडेंट बनाने की ना पूरी पूरी कोशिश करें।
और सारे मिलकर अगर इनको हेल्प करेंगे ना, तो ये बच्चे भी एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। सही फिर सही जो माँ बाप ऐसे हैं कि जो सोचते हैं कि नहीं हम ऐसे बच्चों को सामने नहीं लाए, लोग क्या कहेंगे, तो वो सोच भी उनकी हटेगी, क्योंकि हमने तो नहीं इनको लाया ना, भेजा तो ऊपर वाले ने है ना, जिस सही हाल में भी भेजा। जब हम नॉर्मल बच्चों को एक्सेप्ट करते हैं, इन बच्चों को भी करो ना, और इनकी कमियां दूर करने की आप कोशिश करो, क्योंकि ये सही बच्चे तो फरिश्ते हैं, इनको तो नहीं पता कि ये क्या है, इनको सिखाओ ना आप। और मैंने देखा है कि काफी बच्चे ऐसे हैं जो नहीं बोल पाते हैं, नहीं सुन पाते, लेकिन जब वो हाथों के मोशन भी देखते हैं ना, तो वो मुस्कुराते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे बच्चों के लिए लोग आए आगे ना। सही सही। सो भाभी, आपने अभी अपने प्यूबर्टी की बात करी थी, तो थोड़ा सा अगर आप गाइड करना चाहें मदर्स को कि कोई खास स्ट्रैटेजी आप यूज कर रही हैं, कुछ ऐसा कर रही हैं कि ये फेज उसका जो एक ट्रांजिशन होता है बच्चों का वो आसान हो जाए, कुछ आप मदर्स को गाइड करना चाहेंगी इसके लिए? मैं यही मदर्स को बोलूंगी कि बच्चे स्पेशल हमको अल्लाह ने दिए हैं, हमारे बच्चे हैं स्पेशल, लेकिन उनको स्पेशल मत समझो, उनको ट्रीट इसी तरह से करो जैसे आप दूसरे बच्चों को करते हैं। अगर आप इस तरह की कोई हरकत देखते हो तो उनको वहीं टोको, वहीं रोको, क्योंकि ये डर जाते हैं और ये रुक जाते हैं। हम्म, अगर आपने इनको इग्नोर किया ना, तो ये चीज उनके अंदर फिर ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। तो मैं जब देखती हूँ तो मैं उसको उसी तरह से रोकती हूँ, समटाइम मैं डांट के उसको बोलती हूँ, समटाइम प्यार से बोलती हूँ। और माशाल्लाह अभी तक तो वो एक ही चीज पर है जिसको मैं रोक रही हूँ, आगे ऐसा वो किसी को जाकर कोई ये नहीं करता है। सही सही। तो मेनली आप ज्यादातर उसको उस चीज से मना करती हैं जब आप ऐसा कुछ। मना करती हूँ मैं, फौरन उसको बोलती हूँ ये गाने मत देखो, ये पिक्चर हटाओ, उठ हम्म, के बैठो, चलो हम्म, जाओ हाथ धो लो, सुसु हम्म, कर लो, तो वो उस तरह सही से करता सही है। सही। माशाल्लाह। हम्म। तो भाभी कोई आप मैसेज देना चाहेंगी ऐसा, एज अ पेरेंट्स, एज अ डिफरेंटली एबल्ड मदर, की आप समझती हैं कि कोई ऐसा मैसेज जो मदर्स के लिए आप देना चाहें? बस मैं यही कहूंगी कि स्पेशल को स्पेशल ना समझो, उसको ऐसे ट्रीट मत करो, ऐसे पैम्पर मत करो कि कल आपको अफसोस हो। हम्म, हम्म, आप उसको एक नॉर्मल बच्चे की नजर से देखो, आप उसी तरह ट्रीट करो, क्योंकि आज हम हैं, हम उसको हर चीज से समझते हैं, सामने वाला नहीं समझता, तो उसको उस काबिल बनाओ। और ये पेरेंट्स के हाथ में है, और खासकर मदर के हाथ में। सही सही। अगर आंख बड़ी करके देखोगे तो उसने समझ जाना चाहिए कि मम्मा नाराज हो रही है, ये चीज नहीं करना चाहिए। हम्म, उस तरह से, ये जरूरी नहीं कि आप उसको डांटो, झिड़को, मारो, नहीं। हम्म, ये बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं और ये बराबर अपने इमोशन जो है समझते हैं, हम्म, खासकर माओ को बहुत पढ़ते हैं ये। सही तो आप उनको वैसे बनाओ, सही सही। जहाँ गलत है बेझिझक रोको, हम्म, जहाँ सही है आप हक करो, प्यार करो, वो आप तो है ही, माँ तो है ही सही बच्चों को प्यार सही करने के कह लिए। रहे हैं, सही सही सही। सफर भाभी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे बहुत मजा आया, बहुत सारे आपके एक्सपीरियंस सुनने को मिले। आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारी मदर्स को बहुत अच्छे से आपकी बातें हेल्प करेंगी, और जो नई माएँ जो भी बिल्कुल स्टार्ट ले रही होती हैं हाँ। उनके लिए, उनको शायद ये चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगी, उनको हेल्प करेंगी जिंदगी में। सो जजाकल्ला, जी थैंक यू जी। सो मच भाभी। सो मैं थोड़ा सा, मैं हजीम से गपशप लगाना चाहूंगी। हाँ जी, जरूर। अगर आप भी बाबा। आते हैं। हाय अजीम। सो अजीम से भी थोड़ी गपशप हो जाए। सो अजीम, आपको क्या सबसे ज्यादा क्या पसंद है अजीम को? डांस पसंद है, कुकिंग पसंद है? कुकिंग। हाँ, कुकिंग ज्यादा पसंद है। हाँ, चिकन राइस बनाना उनको ज्यादा पसंद है। ओह रियली? थोड़ा जोर मुझे बोलो, बताओ जोर से कैसे बोलो। बनाते हो, थोड़ा सा रेसिपी बता दो। इंग्रेडिएंट बोलो। हाँ, हाँ, ऑनियन। कैसे बनाते हो? हाँ। And tomato, tomato, curry paste, गार्लिक पेस्ट, and coriander, कोरिएंडर, pepper, आगे and योगर्ट, yogurt, ओके। and व्हाट एल्स, mixer. मसाला। जबरदस्त। फिर मिक्सी मिक्सी कौन करता है? हु मिक्स एवरीथिंग? Azi. हजी मिक्स करते हैं।
What? Oh really? अच्छा, जबरदस्त। सो अभी आंटी को आना पड़ेगा आपके घर में आपके ये चिकन का रेसिपी खाने के लिए। ये तो बहुत यम्मी Okay. है आपने। यस, बोलो एनी टाइम वेलकम। आई विल कम, इट्स टू यम्मी। हाँ, आपने तो इतनी जबरदस्त बनाई है। और राइस भी कुक करते हो? राइस भी लेते हो? Yes. वो बनाते हो? राइस बताओ। And के पास से ice cream. राइस कैसे बनाते हैं? बॉईल। वाटर Over बॉईल। here, oven. ओके। And before Kumishara, हाँ। वाटर। Pishara, वाटर। water, और फिर बॉइलिंग। boiling. And then eating, वो भूल गए। And then eating is कहने का तो इतना याद हो गया है ना कि सारे मसाले से लेके डेगची तक सारी मेरे सामने होती है। वाओ, जबरदस्त। ये डेफिनेटली फ्यूचर के शेफ हैं भाई। हाँ, अल्लाह दुआ करे। जबरदस्त रेसिपी आपने बताई है। तो हजीम को सबसे ज्यादा घर में दोस्ती किसके साथ? सबसे ज्यादा दोस्ती कौन फ्रेंड है? And कौन है तुम्हारा फ्रेंड? अपिया, भाई, अब्बान? and Mama, Apia, Who's your Demi, two friend? my friend. Who's your my friend? Me, Apia, Mama, हाँ, me, Demi, तो Ari, फाइनल बना दिया आपने। हाँ, भाइयों को छोड़ सबके नाम ले रहा है वो। मम्मा, अपिया, भाई। के सामने वही है ना। अभी भाई होते तो वो भी आ जाते लिस्ट में। स्मार्ट। और अपिया के जितने फ्रेंड्स है, भाई के जितने फ्रेंड्स है, वो सारे इनके फ्रेंड्स है। और माशाल्लाह सारे बच्चे जो है बात करते हैं बराबर इसके साथ। and वो खुद भी माशाल्लाह गपशप लगाने वाला बच्चा है ना। हाँ, हाँ। सही। तो अजीम, बाबा के साथ ज्यादा फ्रेंडशिप है या मामा के साथ ज्यादा फ्रेंडशिप है? yes, बाबा और मामा कौन पसंद है? अब्बान या मम्मा? हाँ, Aban. अभी This is बाबा funny. And Mama. एंड मामा। बाबा के साथ बहुत ज्यादा है। मम्मा तो है ही लेकिन बहुत उनके ऊपर ही है। अगर जरा टाइम हो गया, 6 बज गए, अभी तक आए क्यों नहीं, कॉल करो, पता करो किधर है। हाँ, कॉल भी करते हैं? हाँ, उनके साथ फाइट भी करते हैं वो। अच्छा। हाँ, बड़े बच्चों की हिम्मत नहीं है फाइट करने की, मगर ये फाइट भी करते हैं उनके साथ, है ना। फ्रेंडशिप है ना। अपने अब्बान को ये डांटते हैं। घर में कोई एक होना चाहिए ना। फेवरेट गेम कौन सा है अजीम का? Okay, jump हाँ, and jump and and jump. flying. मारियन और जंपिंग। ये वाला गेम पसंद है आपको? Yeah, I like it. वो मारियन की जो वीडियो देखता है ना रुकैया, After क्या है? that, मारियन है, रायन सॉरी, वो मारियन बोल रहा, मैं भी मारियन बोले। रायन के उससे उसने बहुत बात करना सीखा है। सही। सो फेवरेट मम्मा यू स्केर्ड मी, ऐसे फिर वो सेंटेंस बराबर बोलने लगे। प्रॉपर बोलता है। सो the heart. हजीम का फेवरेट प्लेस कौन सा है बहरीन में? मैकडॉनल्ड्स। कौन सा? मैकडॉनल्ड। ओके, जूस पसंद करता है ये ज्यादा। हाँ, कोक पसंद है। जबरदस्त। और फेवरेट कलर क्या है अजीम का? व्हाट इज योर फेवरेट कलर? रेड। रेड है, ब्लू है? रेड है, रेड। रेड है। अच्छा। वाह, हाँ, रेड शर्ट पहना है हमने आज, है ना। हाँ। Yeah, तो ज्यादा अजीम को इंडिया में मजा आता है जाके या बहरीन में ज्यादा मजा आता है? Sarah. इंडिया में। इंडिया में। हाँ, वहाँ पर क्या है ना, सारे कजिन है ना, बहन भाई के बच्चे, तो उनके साथ वो बोलता है ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। सही सही सही। तो जाना होता है। और वो बच्चे भी ना इसको नॉर्मली ट्रीट करते हैं, तो उनके साथ बहुत बात करता है जब इंडिया जाता है। So it's lovely talking to you. Yes, and
simultaneous. और वहाँ ज्यादा Exactly. पसंद है ना कि वो रिक्शा बुलाना, वो कार में बैठना, ड्राइवर को रास्ते बताना, तो वो क्या बातें होती रहती है। I know. और यहाँ तो बस उतर के अपनी कार में बैठना है, तो बातें नहीं होती। नहीं, नए लोग नहीं मिलते ना बात करने के नहीं लिए। मिलते हैं, हाँ। यहाँ पे वही फिक्स से लोग हैं और बाकियों से भी कम हाँ। बात होती है। वहाँ चलना फिरना होता है, लोगों के साथ बातें होती है, तो वो ज्यादा उसको मजा आता है वहाँ। वो थोड़ा रौनक रौनक लगती है ना इसको। जी हाँ। सही सही। So it's lovely talking to you, Azim. It was nice Yeah. meeting you. Yeah, say you. मुझे तो बहुत सारा कुछ पता चला भी अजीम के बारे में, नया नया। I don't know. Definitely. In the future. पहले तो I don't know. You don't know? I know about you now. Yeah, experience. अभी तो गपशप लगाने वाले हो गए, पहले तो छोटे से भागते रहते थे। Yeah. हाँ, कितना भागता था ना कि अब उस हिसाब से चलना बहुत चेंज है। हाँ, Ah, अब तक आप डांस एंजॉय करते होते थे हर पार्टी में। In every party we enjoy. just Spider-Man and Luckman and that अच्छा, Chris and सुपरमैन भी पसंद है। हाँ, yeah, T-shirt. Yeah, okay. Okay. स्पाइडरमैन, सुपरमैन। That's Okay. different. हम्म। That's different. You like उसकी बर्थडे अभी मैंने किए थे ना, तो उसमें स्पाइडरमैन की थीम रखे थे, तो वो बता रहा कि मतलब मेरा जो है स्पाइडरमैन का थीम था, ओके। और गिफ्ट में मुझे स्पाइडरमैन मिला था। वाह जी वाह, जबरदस्त। Yeah,